दोस्तों 95% स्टूडेंट्स का एक ही कन्फ्यूजन होता है, पढ़ने का सही समय क्या है। रात को पढ़ें या सुबह में पढ़ें। कई लोग कहते हैं कि सुबह में पढ़ना चाहिए, दिमाग तेज चलता है, और कुछ लोग रात में पढ़कर टॉपर बन जाते हैं। तो क्या रात को पढ़ना गलत है, रात को नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर ये एक मिथ है? डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी पर रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग टॉप स्कॉलर्स, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, टॉप ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, टॉप यूनिवर्सिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेजिंग सेशन होने वाला है, कुछ नया सीखिएगा आप लोग, और बहुत कुछ आप देखेंगे कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग इस पर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रिसर्च बेस्ड अमेजिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि रिसर्च क्या बोलता है। दोस्तों, अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है, सबसे पहला चीज कि आप लोग जानते होंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, हर एक आदमी के अंदर एक सर्कैडियन रिदम होता है। सर्कैडियन रिदम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। हर व्यक्ति का शरीर एक जैविक घड़ी से चलता है, समझ गए ना, एक जैविक घड़ी से चलता है, जिसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसके अनुसार कुछ लोग मॉर्निंग ओरिएंटेड होते हैं, समझ गए ना, जिनको लार्क बोला जाता है, और कुछ लोग इवनिंग ओरिएंटेड होते हैं, जिनको ऑल्स बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी के लिए सुबह बेस्ट होती है और किसी के लिए रात, समझ गए ना। अगर आप मॉर्निंग ओरिएंटेड हैं, है ना, तो आप मॉर्निंग में अच्छा पढ़ सकते हैं। अगर आपका बॉडी जो है नाइट ओरिएंटेड है, तो आप रात को अच्छा पढ़िएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है ना। और ये जो रिसर्च है आपका दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से का ये रिसर्च है, नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो है इस रिसर्च को दिया। दूसरा रिसर्च देखिए, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और डेफिनेटली आपको जो है बहुत कुछ समझने में मदद करेगा। डियर स्टूडेंट्स, रिचर्ड फेमेन, जो कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, फिजिक्स के क्षेत्र में, उनका क्या कहना है, स्टडी व्हेन योर ब्रेन इज मोस्ट एक्टिव, है ना। दोस्तों, इस पॉइंट को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, पढ़िए तब जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, समझ गया ना। नॉट व्हेन द वर्ल्ड टेल्स यू, है ना, तब मत पढ़िए जब आपको दूसरे लोग कहते हैं। यानी अपने दिमाग का पीक फोकस टाइम को पहचानिए, कब आप जो है पढ़ करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। वो दिन रात कुछ भी हो सकता है, दोपहर कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो रिचर्ड फेमेन का जो रिसर्च है वो बोलते हैं कि अपना पीक टाइम को खुद आपको पहचानना होगा। देखिए, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेनियल पिंक। ठीक है, डेनियल पिंक जो है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑथर हैं द साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ परफेक्ट टाइमिंग। बुक का नाम याद रखिएगा, द साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ परफेक्ट टाइमिंग के ये ऑथर हैं। और इनके किताब के अनुसार दोस्तों, एनालिटिकल काम जैसे मैथ्स, रीजनिंग के लिए सुबह अच्छा माना जाता है, और क्रिएटिव काम जैसे राइटिंग आइडियाज़ के लिए दोपहर या रात का समय बेहतर होता है। तो ये अपना इनका आइडिया है, जिन्होंने अपने बुक में लिखा है ना। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग इज नॉट एवरीथिंग। इनका भी लास्ट में क्या कहना है कि टाइमिंग इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज अ बिग थिंग। टाइमिंग सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको अपने बॉडी के अनुसार जो है आपको सोचना होगा, देखना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा कि किस टाइम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आप बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट रिसर्च है रॉबिन शर्मा का। रॉबिन शर्मा का एक बहुत ही फेमस जो है सो किताब है ना, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, द 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब इस बुक के अनुसार क्या है दोस्तों, वो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग इज अ टाइम ऑफ लीस्ट डिस्ट्रैक्शन, हाईएस्ट फोकस एंड डीप इनर पीस। यानी सुबह 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, माइंड मास्टरी के लिए सबसे बेहतर होता है। लेकिन यह तब काम करेगा जब आप रात को जल्दी सोने की आदत डालेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली
जो सुबह का समय होता है 4 बजे का समय, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसमें जो है तो सबसे ज़्यादा आपको दिमाग शांत रहता है ना, जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन रात का भी समय दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, तो आपको देखना होगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आप सुबह जगने वाले आदमी नहीं हैं तो आप जग भी जाइएगा ना, तो नींद में ऐसे 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 करके पढ़ रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। जो आप 2 घंटा में पढ़ के आउटपुट निकालिएगा, वो आपका आधा घंटा में आउटपुट आना चाहिए था, है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप पहचानिए कि आप जो है सो नाइट में पढ़ने वाले हैं ऑल्स, या फिर सुबह उठकर पढ़ने वाले हैं लार्क, किस कैटेगरी के आप स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। एंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक रिसर्च किया था 2016 की, एक स्टडी में पाया गया कि जो छात्र अपने नेचुरल प्रेफरेंस के अनुसार पढ़ते हैं, चाहे सुबह हो या रात, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। समझ गया ना। तो अपना परफॉर्मेंस आप खुद डिसाइड कीजिए कि रात को आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं या सुबह में बेटर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे फाइनल जो कंक्लूजन है वो यही है कि यू हैव टू चूज कि आप लार्क हैं या ऑल हैं। यानी कि कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा एकाग्रता, कम डिस्ट्रैक्शन, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ मिलेगा आपको। नाइट स्टडी शांत वातावरण, गहरी सोच, रचनात्मकता में बढ़त। तो दोनों ही का दोनों बेनिफिशियल है। नाइट में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो नाइट में पढ़िए, सुबह में पढ़ने वाले हैं सुबह में पढ़िए। बेस्ट टाइम इक्वल टू जब आप सबसे ज़्यादा अलर्ट, फ्रेश और फोकस्ड हो, है ना। समय नहीं, तरीका और स्थिरता सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, है ना। अपने अगर तरीके को, अपने आप को स्थिर कर लीजिएगा, शांत कर लीजिएगा और सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में से सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये सेशन आपको अमेजिंग लगा होगा। बहुत कुछ आप इन रिसर्च से सीखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आप लोग अगर चैनल पे दोस्तों नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।